जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरतलाल आज आपको थियोडोलाइट क्या है, व्हाट इज थियोडोलाइट, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। थियोडोलाइट सर्वे का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पता कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी पर कोई टावर स्थित है तो उसकी वहाँ पहुँचे बिना ही हम ट्रिग्नोमेट्री मेथड से वर्टिकल एंगल लगा के डायरेक्ट हाइट पता कर सकते हैं। इसके साथ ही टेक्योमेट्री मेथड से हम उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो अब अपन थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे। इसके लिए ये होता है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में यहाँ पे नीचे लगा रहता है क्लैंपिंग नट, इससे अपन इसको थियोडोलाइट को फिक्स करते हैं। इसके बाद ये होती है इसकी ट्राई वेट प्लेट। इसके ऊपर ये 3 फुट स्क्रू या लेवलिंग स्क्रू लगे रहते हैं। इससे अपन इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं, जिससे कि ये जो बबल ट्यूब होती है वो लेवल में बबल सेंटर में आ जाता है, और जब ही अपन इसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। इसके बाद ऊपर ये ट्राई वेज प्लेट होती है। इसके ऊपर आएंगे तो ये क्लैंपिंग स्क्रू होते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू में अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप। लोअर क्लैंप से लोअर प्लेट टाइट होती है, जबकि अपर क्लैंप से अपर प्लेट क्लैंप हो जाती है। तो इससे क्या है कि अगर लोअर क्लैंप है तो इससे अपना ये तो मतलब रीडिंग चेंज होगी, और अगर अपर क्लैंप है तो रीडिंग चेंज नहीं होगी। उसके बाद अपन इसको घुमा सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। अब ये रीडिंग चेंज नहीं होगी। और जब दोनों क्लैंप हैं तो दोनों क्लैंप होने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे रोटेट नहीं कर सकता। तो अपन को जब भी यूज करना होता है इंस्ट्रूमेंट को और रीडिंग लेनी होती है हॉरिजॉन्टल एंगल की, तो इसको लोअर क्लैंप को तो टाइट रखना पड़ता है क्लैंप करके, और अपर क्लैंप को ओपन रखना पड़ता है, ताकि रीडिंग चेंज होती रहती है। इसके बाद ये जो इसके साइड में होते हैं ये वाले, ये होते हैं टेंजेंट स्क्रू। इससे बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन मूव करवाने के लिए टेंजेंट स्क्रू काम में लेते हैं। इसके बाद ये ऊपर होता है टेलीस्कोप, एक सेंटरिंग टेलीस्कोप। इसके लिए अपन डायरेक्ट, जब अपने पास प्लम बॉब नहीं होता तो इससे भी डायरेक्ट यहाँ से देख के, और नीचे ग्राउंड लेवल दिख जाता है तो यहाँ से अपन सेंटरिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आ जाता है मैग्नीफाई ग्लास। ये रीडिंग लेने के लिए काम में आते हैं। जब रीडिंग अपन को क्लियर नहीं दिखती तो इसके लिए यहाँ से इसको घुमा के फिर रीडिंग पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसमें ये 2 प्लेट दिख रही होगी आपको। ऊपर वाली अपर प्लेट है, नीचे लोअर प्लेट है। नीचे वाले में 0 से 360 तक का एंगल रहता है, जबकि ऊपर वाले में 0 से 20 तक का रीडिंग रहती है। इसके बाद ऊपर चलेंगे अपन तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब। ये अपन को मतलब जब भी हॉरिजॉन्टल एंगल लेना होता है तो ये इसका बबल हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, और इसको अपन टेम्परेरी एडजस्ट के टाइम पे भी सेंटरिंग करने के लिए यूज करते हैं। इससे ऊपर चलेंगे अपन तो ये ए टाइप से, जैसे ये बना हुआ ना, ए दिख रहा होगा आपको, तो ए टाइप का एक स्टैंडर्ड बना रहता है, जिसपे अपना ये वर्टिकल सर्किल है, ये वर्टिकल सर्किल लगा रहता है। इसी के ऊपर अपना ये टेलीस्कोप है, तो ये टेलीस्कोप भी ए स्टैंडर्ड पे लगा रहता है। इसमें टेलीस्कोप में ये हो जाता है टेलीस्कोप एक क्लैंपिंग स्क्रू, ये वाला। इससे अपन इसको क्लैंप कर देते तो टेलीस्कोप घूमता नहीं है और क्लैंप हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये हो जाता है फोकसिंग स्क्रू। इससे अपन ऑब्जेक्ट क्लियर करना होता है। अगर ऑब्जेक्ट अपना धुंधला दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से अपन इसको अपर मतलब घुमा के और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद ये टेलीस्कोप के ऊपर ये गन पॉइंट होता है, तो किसी भी टारगेट को अपन अलाइन करना होता है या कोइंसाइड करवाना होता है तो पहले अपन इसको यहाँ से फिक्स कर देते हैं, और सामने मतलब टारगेट को देखते हैं तो ये एकदम से एक लाइन में आने के बाद ही अपन को यहाँ से आईपीस से देखना होता है। जब गन पॉइंट से अपन टारगेट फिक्स कर देंगे यहाँ से, तो वो बिल्कुल एक ही लाइन में कोइंसाइड हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से आईपीस से अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट को। इसके बाद अगर क्लियर नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट तो यहाँ से फोकस कर लेते हैं, और अगर क्रॉस हेयर क्लियर नहीं दिख रहे तो यहाँ से इसको मूव करवाएंगे, इससे क्रॉस हेयर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इधर वर्टिकल सर्किल पे चलते हैं तो ये ऊपर अपर बबल ट्यूब है। यहाँ से अपन इसको जब भी वर्टिकल एंगल लेना होता है तो इसको भी सेंटर में लेना होता है। इसके बाद ये ऊपर मिरर लगा रहता है। मिरर जब काम में आता है जब उसकी ऑब्जर्वर की हाइट छोटी हो, तो उसको यहाँ से मतलब दिखे नहीं तो ये यहाँ से इसमें मिरर में से देख के पता कर सकता है। इसके बाद ये मैग्नीफाई ग्लास है, वो सेम यहाँ के जैसे, यहाँ पे ये रीडिंग पढ़ने के काम में आते हैं। इसके बाद ये हो गया। अब उसके लेवलिंग के लिए क्या करेंगे अपन, इसको
दो कोई सी भी दो लेवलिंग स्क्रू के पैरेलल रख के बबल ट्यूब को और इससे इनसाइड घुमाएंगे या आउटसाइड घुमाएंगे, जिस साइड में अपना ये चलता है बबल मूव करता है उस साइड अपन इसको मूव करवाएंगे एक साथ दोनों फोटो स्क्रू को। उसके बाद जब ये सेंटर में आ जाएगा इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। 90 डिग्री घुमाने के बाद जो लेवलिंग स्क्रू बचा हुआ है उससे अपन जो एक बचा हुआ है इससे मूव करवा के इसको सेंटर में लेने की कोशिश करेंगे। जब सेंटर में आ जाएगा वापस इसको इस पोजीशन में लेके आएंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर अगर नहीं है तो वापस इन दोनों की सहायता से इसको सेंटर में लेके आओ। एक बार फिर वापस उधर 90 डिग्री मूव करा के जो बचा हुआ था लेवलिंग स्क्रू उससे मूव कराएंगे। ये ऐसा 2 बार करने के बाद ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा और हमेशा सेंटर में रहेगा, चाहे कितनी बार इसको चारों तरफ घुमाओ। ये इसको बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट।